ये लड़का मुझे पागल कर देगा। पहले मुर्गा, फिर मुर्गी, फिर कुत्ता, फिर बिल्ली, फिर गधा, पर अब खाली दरख्त से बातें करी जा रहा है। सुनता हूँ क्या कह रहा है, कि मेरी बुराई तो नहीं कर रहा। बाबा, वो बदरू गधा कह रहा था कि इंसान उसे बेवकूफ़ कहते हैं और अल्लाह ताला ने भी उसकी 3 मरतबा तौहीन की है कुरान पाक में। सुल्तान बेटा, ये सारी मखलूक अल्लाह की है और इसमें हुस्न है, कबाहत नहीं। क्या मतलब? जब हम उसे देखते हैं तो उसमें हमारे लिए अच्छाई या बुराई है, लेकिन उसमें हुस्न और खैर है। जैसे सांप हमारे लिए जहरीला है, लेकिन वो अपने आप में एक कमाल की खलकत है। समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग बेवकूफ़ लोगों की मिसाल गधे से क्यों देते हैं? गधे को बेवकूफ़ जानवर चंद वजह से कहा जाता है। एक तो हड हराम और ढीठ है, यानी अब आप अपनी मादी ज़बान में उसे क्या कहेंगे? यानी इंग्लिश में स्टबॉर्न। क्योंकि वो हड हराम ढीठ है, जल्दी तैयार नहीं होता किसी काम के लिए, बस सर झुकाए पैर जमाए खड़ा रहता है, जैसे कोई अहमक इंसान जिसे कितना भी समझाएं वो अपनी जगह बाकी रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। दूसरा, वो जब तैयार होता है तो वो लगा रहता है, सुबह से शाम तक एक जगह से बोझ उठाता है और दूसरी जगह रख देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके अतराफ में क्या हो रहा है। अब समझ आया कि बाबा एडी को गधा क्यों कहते हैं। और वो भी क्या करते हैं, उसको कुछ नहीं समझ आता। एक मर्तबा तो उसने बाबा की सॉक्स फ्रिज में रख दी और लीमू बाबा के शूज में। इस बार इसको कहूँगा कुछ नहीं, ऐसा इंतकाम लूंगा ना कि याद रखेगा। इसके पास जाके देखता हूँ। ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ है। बाबा कहते हैं कि अहमक, लल्लू, कम अकल और गधा गधा। ये क्या हरकत है? खाली दरख्त से बातें करी जा रहे हो। 5 मिनट का कहकर आए थे और इतनी देर हो गई है। लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं दरख्त से नहीं, बाबा से बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा ऑफिस गए हुए और शाम को घर आ जाएंगे वापस। यहाँ पे ना कोई पापा है ना कोई बाबा। तुम जाओ। बाबा बाबा किधर गए? लगता है गधे की बातें करते करते उन्होंने इंसानी गधा भी देख लिया है, इसलिए चले गए। क्या कर रहे हो? तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। अगर देर से आए तो आज का लंच नहीं मिलेगा तुम्हें। एक टाइम का खाना ना खाने से मर नहीं जाऊंगा मैं। फ़लस्तीन के बच्चे तो कितने दिनों से भूखे रह रहे हैं और उनको तो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा। बाबा बाबा किधर गए? बाबा आप कहाँ थे और रेडी को नजर क्यों नहीं आ रहे थे? मैं उसी को नजर आता हूँ जो नजर रखता है, यानी जो अल्लाह की खलकत और आयतों की जुस्तजू में रहता है, जैसा कि तुम। बाबा आपने सही बताया कि गधे बेवकूफ़ क्यों होते हैं, लेकिन उसे तो अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें उसकी क्या गलती? वो तो उस तरह ही करेगा ना जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। कोई भी जानवर इख्तियारी नहीं होता, उसे जिस काम के लिए बनाया होता है वो वही करता है और बहुत बखूबी अंजाम देता है अपना काम। लेकिन सुल्तान बेटा, इंसान के पास ये इख्तियार होता है कि उसे जिस काम के लिए बनाया गया है वो करता है या नहीं। तो फिर हम हर बेवकूफ़ को गधा क्यों कहते हैं? उसको तो जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया है वो तो उसी तरह करेगा ना। अब आता है असल जवाब। जानवर में मुख्तलिफ सिफ़ात होती हैं, यानी क्वालिटीज़। जैसे शेर में शुजाअत है, साथ में दरिंदगी भी। यानी जब हम किसी को शुजाअत वाला काम करते देखते हैं तो हम कहते हैं ये शेर है, यानी शेर की शुजाअत है इसमें। लेकिन भेड़िया भी तो दरिंदगी करता है, फिर हम उससे शुजा क्यों नहीं कहते? भेड़िए में दरिंदगी होती है लेकिन शुजाअत नहीं। वो कमज़ोरों पर हमला करता है, जैसे सीधी सादी चरने वाली भेड़ों पर। इसलिए हम जब भी इसराइल को दरिंदगी करते हुए देखते हैं हम यही कहते हैं कि ये भेड़िए की तरह दरिंदगी कर रहे हैं। सुल्तान बेटा, हम जानवरों की सिफ्त को
मैच करते हैं इंसानों की सिफात से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग जानवरों की तरह रिएक्ट करते हैं तो हम उस वक्त जानवर बन जाते हैं। इंसान का एक जाहिर है और एक बातिन, और इंसान जैसा अमल करता है उसका बातिन वैसा ही हो जाता है। इसी तरह सूरत मुदस्सिर में अल्लाह ताला ने कहा है कि जब भी तुम लोग जोर से बोलते हो तो तुम्हारी आवाज गधे की तरह हो जाती है, और वो बातिन है, और उस वक्त बातिन में गधे हो जाते हो। बिल्कुल, जैसे हमें गधे की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, हम भी ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं और हमारा बातिन भी गधे जैसा हो जाता है। यानी जो काम वो कर रहे हैं हम भी वो करें तो हम भी जानवर बन जाएंगे। हम अपने आला मकाम से गिरकर हैवानी मकाम पर आ जाते हैं। नहीं समझा। इंसान सबसे आला मखलूक है अल्लाह की, और जानवर निचले दर्जे की। यानी जब इंसान जानवरों की तरह हरकत करता है तो वो अपने इंसानी मकाम से गिरकर हैवानी मकाम पर आ जाता है। दरिंदे, भेड़िए जो छोटे छोटे बच्चों को मारे हैं। तो आई बात समझ में? यानी अब मैं जानवरों पर गौर करूं कि उनकी क्या सिफात हैं। मुझे पता है तुम्हारे अब भी बहुत से सवाल होंगे जो तुमने अपने पापा से पूछने हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब शायद वो नहीं दे पाए। वो क्या? गधा शिकवा कर रहा था कि उसको गधा क्यों बनाया, जबकि उसके मामू को घोड़ा, और उसकी क्या शान है। इसका जवाब गधा तुम्हें खुद देगा। वो कैसे? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए अपना सीधा हाथ अपनी जेब में डालो और निकाल कर देखो। बाबा, ये तो मोबाइल बन गया। लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं, ये जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेगा। कल बदरू के सामने अपना हाथ जेब में डालकर उसे निकाल कर दिखाना, फिर उसे उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाबा रुके, अगर आप बुरा ना मनाए तो आपका नाम पूछ सकता हूँ? रूमी। रूमी? ये नाम तो सुना हुआ लगता है। अरे तोता, तोती, मिठू। इसका नाम पॉल है। अच्छा नाम तो नहीं है। पॉल, पोली, पुलाव। वैसे अभी ये सो रहा है और 6 घंटे से पहले उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मिस सूजी कह के गई है कि डिप्रेशन की वजह से इसे नींद नहीं आती, और जब ये ज़्यादा ना सोए ना तो इसको दवाई देनी पड़ती है, और ये लंबी तान के सो जाता है जैसे अब सोया हुआ है। और अगर हम इसको दवाई दें ही ना तो फिर ये पूरे घर को अंग्रेजी में गालियाँ देगा। अच्छा। और मज़े की बात पता क्या है कि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, तुम लोग मज़े लेना गालियों के। अच्छी बात है। पाकिस्तानी अवाम को उर्दू में गालियाँ बुरी लगती हैं तो इंग्लिश में थोड़ा खुशी हो जाएंगे। अच्छा, एक काम करो सुल्तान, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए सूप बना रहा हूँ। हैं? तुमने तो कहा था तुम मुझे खाना नहीं दोगे। यार मैं थोड़ा सा बहक गया था, और तुम मेरे कज़न भी हो ना, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सूप रेडी कर रहा हूँ। तुम जल्दी करो, फ्रेश हो जाओ, जल्दी करो। हकीम साहब ने कहा था इसको खाते 15 मिनट के बाद टॉयलेट शुरू। अब देखता हूँ कैसे जाता है अपने मुर्गियों के पास। के कुछ करना होगा, सुल्तान पर हमला हो रहा है। लगता है गुलाबो तेरी कोई नई साजिश है। देख तुझे सुल्तान खाना दे रहा है, अब यहाँ मत आया कर। मैं सच कह रही हूँ, एडी ने सुल्तान के खाने में कुछ मिलाया है और कह रहा है कि इसके बाद सुल्तान टॉयलेट में ही बैठा रहेगा। फिर हमें सुल्तान को वो खाने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? हमारे लिए तो रास्ते बंद हैं। तुम क्या कर सकते हो? देखो, मैं पीस लविंग कैट हूँ, ईमानियत पसंद। हाँ, चूहों तक ठीक है, लेकिन इंसान के साथ मैं कोई दहशतगर्दी नहीं करती, क्योंकि उनके पास ये शोभा पहले से ही फुल जा रहा है। फजूल बात मत करो गुलाबो, जा सुल्तान को बचा एडी के हमले से। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता है।
मौसी तूने सुल्तान का नमक खाया है? तो क्या बेडी की गोली खा लूं? नहीं नहीं। मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, कोशिश करती हूँ, लेकिन ये काम मेरे भांजे का है, यानी चीते का। अब ट्राई करती हूँ। ये लो सुल्तान, ये स्पेशल सूप मैंने YouTube से देख के तुम्हारे लिए बनाया। तुम मेरे दोस्त हो ना। तुम मुझ पर इतने मेहरबान, मुझे तो डर लग रहा है अब। सुल्तान, जिस तरह मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, वैसे तुम भी तना हो। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इकट्ठे रहें, भाइयों की तरह। ये तो अच्छी बात है। एक काम करो ना, तुम आराम से सूप पियो, उतनी देर मैं बर्तन धो लेता हूँ, तो फिर हम दोनों आराम से मुर्गियों के पास जाएंगे। और ये तुम्हारी बिल्ली यहाँ पे क्या कर रही है? ये वैसे मुझे मिलने आई है। मौसी, अरे तू कैसी नमक हराम है, तुझे पता है ये पीने से मरीज हो जाएगा। तू उसे बचा तक नहीं रही है। तू कब से इंसानों जैसी हो गई है गुलाबो, जिनके दिलों में दूसरों का दर्द खत्म हो चुका है। तू गुलाबो है, गुलाबो मौसी। चल हिम्मत कर। ये क्या कर दिया मौसी? ये बदबख्त बिल्ली घर में कैसे आ गई? एडी, बिल्ली ने सूप गिरा दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखी मेरी शुजाअत, सुल्तान को बचा लिया मैंने। माशाल्लाह मौसी, माशाल्लाह। छत पर बैठकर बांग लगाना आसान है, मर्दानगी तो वो होती है कि जब वक्त आए तो मैदान में कूद पड़ो। अच्छा, तुम्हें हिम्मत किसने दी ये करने की? सारे क्रेडिट खुद ही ले रही हो अब। तुमने तो सिर्फ बातें की हैं, मैदान में तो मैं गई हूँ ना। कोई बात नहीं, मैंने क्रेडिट के लिए नहीं कहा था, ले लो क्रेडिट सारा। मुझे तो खुशी है कि सुल्तान बच गया। लेकिन 2 चम्मच वो पी चुका था। अल्लाह रहम करे सुल्तान पर। ये आज मौसी को क्या हो गया? पहले तो कभी ऐसे नहीं किया। सुपर हमला कर दिया कि कैसे पूछता हूँ। इंसान और हैवानों की दास्तां है, मौलाना रूमी की ये रमज़ी ज़बां है। इंसान की खामियों को करते बयां है ये, हैवानों की सोचों को देके ज़ुबां